जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक और इशू जो जुड़ा हुआ है एचएसएससी से उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो वो इशू है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं उनके बारे में। हालांकि इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा है कि सोशियो इकोनॉमिक जो मार्क्स हैं वो लोग ये कहते हैं गलत हैं, सही हैं या नहीं है। हम उस मैटर पर नहीं जाना चाहते कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों के नुकसानदेह। तो दोनों ही बातें हैं यहाँ पर कि कई बार ये होता है कि कुछ बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ना होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स तो हर चीज़ों के हैं, लेकिन इससे इतर एक और चीज़ है जिस पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता और उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, किसी को फ़ायदा नहीं है। और वो क्या चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं कि आपने देखा होगा कि लोग अक्सर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं, यानी जो सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के मार्क्स निर्धारित किए हैं सरकार ने भर्ती को लेकर के एचएसएससी ने, अक्सर उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स अचीव किए हुए हैं और उसी के दम पर वो गवर्नमेंट जॉब में चले जा रहे हैं। यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार उन लोगों ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है, सरकारी जो है संसाधन उनका दुरुपयोग किया है और गलत तरीके से वो जो मार्क्स हैं वो प्राप्त करके वो जॉब प्राप्त कर चुके हैं। यानी उन्होंने एक तरह से डाका डाला है जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके जॉब पर, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको उस आर्थिक सामाजिक मानदंडों का जो है फ़ायदा मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत तरीके से ये चीज़ें प्राप्त की हैं। तो यहाँ मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ और साथ में ध्यान आप लोग हैं एचएसएससी और सरकार का भी इस तरफ दिलाएं, क्योंकि सरकार एक प्रक्रिया तो निर्धारित कर देती है, उस पर अमल नहीं करती और ये सब होता है सरकारी कर्मचारियों की एक उदासीनता के कारण। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके खिलाफ आवाज़ें तो आती हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने गलत तरीके से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं लिए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। परंतु अब 2018 से आप देख रहे हो, जब से ये मानदंड निर्धारित हुए हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रुप डी की भर्ती होगी, क्लर्क की भर्ती होगी या पुलिस की जो भर्ती होगी, इन सब के अंदर बहुत से कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उन अंकों का फ़ायदा ले सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत तरीके से, हम कह सकते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब प्राप्त की है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और एचएसएससी से सिर्फ आश्वासन के सिवाय बाकी अभ्यर्थियों को ऐसा कुछ नहीं मिला। कि आपने कभी देखा है क्या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर जिसने गलत तरीके से मार्क्स ले रखे हों उसको बाहर किया गया है और जिसके मार्क्स सही हैं उसको वेटिंग लिस्ट के रूप में लिया गया है? ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो क्या सिर्फ ये एक महज दिखावा है जो कि छात्रों को बरगलाने के लिए दिया गया है? अगर ये वास्तव में आप कार्रवाई कर रहे हो तो अब तक क्यों नहीं की आपने? इसका मतलब महज ये एक दिखावा, आप छलावा कर रहे हो बच्चों से, तो ये बेहद गलत है। जिन भी भाइयों को, जिन साथियों को, दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि किसी बंदे ने गलत तरीके से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का फ़ायदा लिया है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है विभाग के द्वारा, उसने गलत तरीके से किसी दूसरे की पोस्ट पर कब्जा किया है इन मानदंडों के आधार पर, जबकि वो असल में इसका हकदार था नहीं, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आपके अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है तो आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि सरकार या एचएसएससी विभाग जो भी हैं वो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करते हैं और नोटिफिकेशन के आधार पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतने बहुत से कैंडिडेट इन भर्तियों के अंदर, चाहे ग्रुप डी की करो, चाहे क्लर्क की करो, चाहे पुलिस की करो, इन सब के अंदर ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया हुआ है और जो असल इसके हकदार हैं सामाजिक आर्थिक मानदंडों के मार्क्स के, वो फिर से वंचित रह गए हैं। तो आगे जो भर्तियां अभी चल रही हैं, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल है या मेल कांस्टेबल है, दुर्गा शक्ति एग्ज़ाम है या ग्राम सचिव के एग्ज़ाम है, आगे जो भी भर्तियां आएंगी उनमें ऐसा फ्रॉड ना हो और एचएसएससी है इसके खिलाफ कार्रवाई करे
सरकार है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप ज़ोरदार अपना विरोध दर्ज करवाइए, ताकि सरकार को या HSSC को मजबूरन इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़े और ऐसे लोगों को आगे दूसरों का हक मारने से रोका जा सके। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक महज दिखावा बन के रह जाएगा जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मानदंड है, और आप लोग ऐसे ही सफ़र करते रहोगे। उम्मीद है आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दोगे और अवेयर होगे अपने अधिकारों के प्रति। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको लगातार इसी तरह से शोषण का सामना करना पड़ेगा। आई होप कि आप थोड़ा ध्यान दोगे, और फिर कभी किसी और मुद्दे के साथ में हम आपके साथ में फिर खड़े होंगे। पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।